लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में रहना कोई बड़ी बात नहीं है, वह कोई भी रह सकता है, लेकिन आप इस रिलेशनशिप में अपने पार्टनर के साथ और उस रिश्ते के साथ कैसे मैनेज कर, यह सबसे इम्पॉर्टेंट है इस रिलेशनशिप में। क्योंकि बहुत बार ऐसा होता है कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में तो आ जाते हैं, लेकिन आप उस रिलेशनशिप को निभा नहीं पाते हैं और एक समय आता है जब आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर भाग जाते हैं या फिर उस रिलेशनशिप को ही ख़त्म कर देते हैं। यहाँ पर मैं बात कर रही हूँ हस्बैंड वाइफ रिलेशनशिप नहीं, बल्कि मैं किसी भी रिलेशनशिप के बारे में बोल रही हूँ। आप हस्बैंड वाइफ हो तो आप एक बंधन में बंधते हो कि हमको उस रिलेशनशिप को लेकर चलना है, चाहे हम दोनों पास हो या फिर दूर हो। लेकिन यदि आप हस्बैंड और वाइफ नहीं हो तब आप उस रिलेशनशिप से क्या करते हो, मूव ऑन करते हो कि नहीं यह बहुत हो गया, अब मैं उस रिलेशनशिप में बिल्कुल नहीं रह सकती। कैसे रहूँगी उस रिलेशनशिप में? वो बंदा ना मुझसे मिलता है, सिर्फ फ़ोन पर बातें करता है, ना अपने बारे में वो कुछ ज़्यादा बताता है, फिर भी मैं उससे कैसे मैनेज करूं? और फिर वह एक वक्त आता है कि आप उस रिलेशनशिप को छोड़कर भागने की सोचते हो कि नहीं यह मेरे लिए ठीक नहीं है या फिर यह रिलेशनशिप और नहीं चल सकता है। तो दोस्तों इस वीडियो पर बने रहें और इस वीडियो को फुल वॉच कीजिए, क्योंकि आज मैं आपको कुछ ऐसे ही 5 टिप्स बताऊंगी या 5 तरीके जिससे कि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को किस तरह से मैनेज कर रहे हैं यह आप जान पाओगे। तो इस वीडियो के साथ आप बने रहें। हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? मैं अंकिता आपके किसी भी प्रॉब्लम का सल्यूशन देती हूँ, चाहे वह आपके किसी रिश्ते को लेकर हो या फिर आपकी लाइफ को लेकर। मैं उसके तरीके और उसके टिप्स बताती हूँ जिससे कि आप अपने रिश्ते को सुधार सकते हैं या फिर आप अपनी लाइफ को कैसे चेंज कर सकते हैं। और दोस्तों यदि आप मेरे इस चैनल पे पहली बार आए हैं तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट करें हमें, और साथ ही यदि आप दूसरी बार आए हैं तब भी आप मुझे सपोर्ट करें मेरे इस चैनल को। तो बिना देर के इस वीडियो को शुरू करते हैं। फर्स्ट पॉइंट, कुछ बातों को इग्नोर करना सीखें। यदि आप अपने पार्टनर से दूर होती है तो बहुत बार ऐसा होने लगता है कि आप छोटी छोटी बातों पर भड़क जाते हो, गुस्सा हो जाते हो, या फिर आपके अंदर एक चिड़चिड़ापन आ जाता है। यह नॉर्मल है, यह स्वाभाविक है, यह सबके साथ होता है। जैसे कि आपके पार्टनर आपको कॉल नहीं किए या फिर आपके मैसेज का रिप्लाई नहीं कर पा रहे या फिर आपको टाइम नहीं दे पा रहे, तो आप उस चीज़ के लिए भड़क जाते हो, गुस्सा हो जाते हो कि अरे उनके पास मेरे लिए थोड़ा भी समय नहीं है। यहीं पे आपको समझना होगा कि यदि वो हमसे बात नहीं कर पा रहे हैं या फिर हमको समय नहीं दे पा रहे, तो कहीं ना कहीं उनके साथ कोई ऐसी परिस्थिति बनी होगी जिसको आप नहीं जान पा रहे हो या फिर वो आपको बता नहीं पा रहे, शेयर नहीं कर पा रहे। तो आपको इन बातों का ध्यान रखना होगा, इग्नोर करना सीखना होगा, तभी आपका रिश्ता बेहतर बन सकता है, आप उस रिश्ते को मैनेज कर पाओगे। सेकेंड पॉइंट, शक कभी ना पाले। शक वैसा दीमक है जो आपके रिश्ते को अंदर ही अंदर खोखला बना देता है और आपको पता भी नहीं चलता है कि कब आपका रिश्ता टूटने के कगार पे आ गया है और आप चाह कर भी उस रिश्ते को संभाल नहीं पाते हो। ऐसा क्यों? क्योंकि जब आपके पार्टनर दूर होते हैं तब आपको उनके किसी बर्ताव को लेकर, उनके स्वभाव को लेकर या फिर उनके बातचीत के तरीके को लेकर आपको शक होने लगता है कि अरे पहले तो वो ऐसे हमसे बर्ताव नहीं किए, अब वो हमसे ऐसे बर्ताव करने लगे हैं, पक्का उनका कहीं ना कहीं कुछ चक्कर चल रहा होगा और आप गलतफहमी का शिकार हो जाते हो। आपको इस जगह पे समझना होगा कि यदि आपके पार्टनर का बर्ताव बदल गया है या फिर उनके बोलने का तरीका हो, उनके कोई भी ऐसे तरीके में आपको चेंजेस दिखे हैं, तो आप उनसे सीधे तरीके से बात करें, घुमा फिरा के नहीं कि आप पहले तो ऐसे थे अब ऐसे हो गए, गोल मटोल। पता चला गोल मटोल के चक्कर में ही आपका रिश्ता गोल मटोल हो जाएगा। तो आप उनसे सीधे तरीके से बात करें। और बहुत बार ऐसा होता है कि यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप उस चीज़ों को खींचते ही हैं, उसको कभी कम नहीं करते हैं। यदि कोई बात आप दोनों के बीच में हुई तो उस चीज़ को खींच रहे हैं, और ये ज़्यादा होता है लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में। यदि आपके रिश्ते में गलतफहमी है तो उसको दूर करने की कोशिश करें, ना कि उसको बढ़ाने की। और लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में गलतफहमी बहुत जल्दी होता है, आपको जो बहुत जल्दी अपने पार्टनर पे शक होने लगता है। तो आप इस चीज़ को समझिए और जितना जल्दी हो उस गलतफहमी को दूर करें।
सबसे पहली बात तो मैं यही कहूँगी कि आप उन पर शक ही ना करें। जरूरी नहीं है कि यदि उनके स्वभाव में परिवर्तन हुआ है या फिर आपसे वो ऐसा बर्ताव कर रहे हैं तो वो कहीं ना कहीं उनका चक्कर ही चल रहा हो सकता है कि उनके साथ कुछ ऐसी परिस्थिति बनी हो जिसके कारण उनके बर्ताव में बदलाव आया हो, उनमें कुछ बोलने के तरीके में बदलाव आया हो, तो इस चीज़ को आपको समझना होगा। थर्ड पॉइंट, लड़ाई झगड़े को जितना जल्दी हो सुलझाए। यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बात को लेकर कहासुनी हो गई है, आपके पार्टनर ने आपको कुछ कह दिया, आपने अपने पार्टनर को कुछ कह दिया और आपके और दोनों के बीच में उस बात को लेकर झगड़ा बढ़ गया और आपने कहा कि मैं अब कॉल नहीं करूंगी या फिर मैं अब कॉल नहीं करूंगा और आपने फ़ोन कट करके साइड में हटा दिया, तो ये चीज़ नहीं होना चाहिए। यदि आपको उस रिश्ते को लेकर चलना है, उस रिश्ते को निभाना है, तो इस चीज़ का ध्यान रखें कि यदि आपके और आपके पार्टनर के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ है तो उसको सुलझाने की कोशिश करें। और हाँ, दूसरी बात कि आपको उनसे बात करना बिल्कुल नहीं छोड़ना है, चाहे आप दोनों में कितना भी कहासुनी क्यों ना हो। यदि आप दोनों के बीच में कोई बात को लेकर झगड़ा हुआ है, भले उन्होंने आपको कितना भी कुछ बोला हो, आप उस बात को एक साइड रख के, अपने ईगो को एक साइड रख के उनसे बात करें। यदि आपने उनसे बात करना छोड़ दिया, तभी से आपका रिश्ता खराब होने लगता है, टूटने लगता है। तो पहली बात कि आप उस झगड़े को जितना जल्दी हो सुलझाने की कोशिश करें, और दूसरी बात कि आप उनसे बात करना तो बिल्कुल नहीं छोड़ें, बात कंटिन्यू करते रहे, चाहे आप दोनों के बीच में कोई भी परिस्थिति हो, कितना भी लड़ाई झगड़ा हो, बात करना बिल्कुल ना छोड़ें। फोर्थ पॉइंट, अपनी फ़ोटो शेयर करें। यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो बहुत बार ऐसा होता है कि आपके पार्टनर या फिर आप खुद, दोनों में से कोई एक अपने काम में बिजी होता है, उसके पास उतना समय नहीं हो पाता है कि वह अपने पार्टनर को समय दे पाए, उनसे वीडियो कॉल कर पाए या फिर उनसे नॉर्मली चैट करके बात कर सके। तो उस दौरान आप कोशिश करें कि कम से कम आप अपने पार्टनर को अपनी तस्वीरें ज़रूर भेजें। इसलिए मैं ऐसा कह रही हूँ क्योंकि यदि आप अपने पार्टनर से बात नहीं कर पा रहे हैं तो वो आपके लिए थोड़ा चिंता में रहती है या फिर रहते हैं कि पता नहीं वो क्या कर रहे हैं, हमसे बात नहीं कर पा रहे, हमको समय नहीं दे पा रहे। और यदि उसी दौरान आप उनको अपनी कोई छोटी मोटी तस्वीरें शेयर करते हैं तो उनको ऐसा महसूस तो होता है कि चलो कम से कम वो हमको याद तो कर रहे हैं, वो इसी में खुश होती हैं। वो ज़्यादा कुछ नहीं सोचती हैं कि आप उनको बात करो, 4-4 घंटे 5-5 घंटे उनको टाइम दो, ऐसा नहीं सोचती हैं। आप उनको बस एक छोटी सी तस्वीरें ही भेजते हो, इतने में ही उनको बहुत अच्छा लगता है। उनको ऐसा महसूस होता है कि आप उनके लिए क्या मायने रखते हो, वो कितने भी बिजी हो, आप उनके लिए क्या अहमियत रखते हो। ये चीज़ आपके रिश्ते में एक नयापन लाता है, आपके रिश्ते को और मजबूत बनाता है और रिश्ते में निखार भी बढ़ता है। फिफ्थ पॉइंट, एक दूसरे से कांटेक्ट में रहे। अभी तक मैंने जो आपको 4 पॉइंट बताए हैं उस सब में से सबसे इम्पॉर्टेंट यही पॉइंट है कि आप दोनों भले लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो आप दोनों यह ज़रूर कोशिश करें कि एक दूसरे से हमेशा संपर्क बना कर रखें। संपर्क नहीं टूटना चाहिए, एक दूसरे से कांटेक्ट बिल्कुल नहीं टूटना चाहिए। कितनी भी परेशानी हो, कोई भी परिस्थिति हो, आप कितने भी बिजी क्यों ना हो, कोशिश करें कि समय समय पर आप अपने पार्टनर से बात करें, उनसे वीडियो कॉल करें, चैट करें या फिर किसी तरीके से आप उनसे हमेशा संपर्क बना कर ही रखें, जिससे कि आपका रिलेशनशिप और भी मजबूत होता है। आपके रिलेशनशिप को मजबूती वही प्रदान करता है जब आप अपने पार्टनर से दूर रहते हैं। तब यदि आप उनसे हमेशा कांटेक्ट बना कर रखते हैं, उनसे हमेशा 24 घंटे में 2 मिनट भी बात करते हैं, तो वो आपके रिश्ते को एक मजबूती प्रदान करता है। और आपके पार्टनर को भी यह महसूस होता है कि भले ही हमारे पार्टनर कितने भी बिजी हो, किसी भी परिस्थिति में हो, कम से कम वह हमसे 2 मिनट ही तो बात करते हैं, उनको स्पेशल फील होता है। और इस दौरान यदि आप उनसे हमेशा समय समय पे उनसे संपर्क में रहते हैं तो ऐसा गुंजाइश ही नहीं है कि आप दोनों के बीच में कभी शक पैदा हो या फिर लड़ाई झगड़े हो, ऐसा संभव ही नहीं है। यहाँ पर लड़ाई झगड़े या गलतफहमी तभी होता है जब आप अपने पार्टनर से संपर्क में नहीं रहते हो। तो आप यह जरूर ध्यान देना कि कितना भी कोई भी परिस्थिति हो, आपको अपने पार्टनर से संपर्क बनाकर रखना है। इससे आपके रिश्ते में प्यार बढ़ेगा,
आपके रिश्ते को मजबूती मिलेगी। तो दोस्तों, यदि आप लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं और आपको समझ में नहीं आ रहा है कि हम कैसे मैनेज करेंगे उस रिलेशनशिप को, तो आप यदि ये 5 टिप्स फॉलो करते हैं तो यकीन मानिए कि आपका रिश्ता बहुत ही बेहतर हो जाएगा और आप दोनों के बीच में प्यार भी बढ़ेगा। और साथ ही लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के क्या नुकसान है, इस वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और साथ ही साथ आई बटन में भी मिलेगा, तो उस वीडियो को जाकर देखिए। और साथ ही इसका फ़ायदा भी क्या है, इस वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और आई बटन में मिलेगा। मैंने यह दोनों वीडियो आपको बनाए हैं ताकि आप समझ सको कि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप के क्या फ़ायदे हैं और क्या नुकसान है। और साथ ही इस वीडियो में आपको पता चला कि आपको यदि लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप को मैनेज करके चलना है तो कैसे करके चलना है। तो दोस्तों, यदि आपको मेरी यह वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर करें, ताकि यदि वो लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप में हैं तो उनको किन बातों का ध्यान रखना है और कैसे उनको इस रिलेशनशिप को मैनेज करके चलना है, यह उनको पता चल सके। और साथ ही इस वीडियो के नीचे कमेंट करके बताएं कि यह वीडियो आपको कैसी लगी। मिलते हैं अगले नेक्स्ट वीडियो में। गुड बाय।